वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग हैप्पी है, खुश है, हेल्दी है एंड आप सब अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक बहुत ज़्यादा जनरल रीडिंग के साथ एंड वी विल सी योर पर्सन्स करंट एनर्जीज टुडे। हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 2 दिन में आपके जो पर्सन है उनके फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है। ये आपको पता है ये हमारा वीकली रीडिंग है, नॉट वीकली बट हम लोग एवरी 3 दिन बाद ये रीडिंग करते हैं इस चैनल में। इफ़ यू आर न्यू देन यू माइट नॉट नो। तो ये जनरल है, यहाँ पे हम पिकअप पाइल नहीं करते, यहाँ पे बस हम आपका एक स्प्रेड करते हैं, क्रॉस रीडिंग करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट your person's current energies for the next 48 hours. If it resonates, don't forget to hit that subscribe button. Like करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड अगर रेजोनेट ना करे तो दिल पे मत लेना, डोंट गेट नेगेटिव, डोंट फोर्स इट, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं कर सकता। मेरे बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ जानना है मेरे बारे में तो। वी विल टेक योर ओरेकल कार्ड्स हियर। लेट अस सी। ओके, ये कार्ड्स हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग आपका क्रॉस बनाते हैं। ओके, सो उनके करंट एनर्जीज, ये है उनके करंट एनर्जीज। ये है इन्फ्लुएंसेस या चैलेंजेस जिसे कहते हैं हम लोग। ये है आप दोनों का जो भी पास्ट एनर्जी है, इस कनेक्शन का पास्ट बोल सकते हो। वेट, आई होप दिख रहा है आपको। ओके, ये है आपके पर्सन का पास्ट, ये है आपके पर्सन के करंट थॉट्स, ये है आपके पर्सन का इमीडिएट फ्यूचर, ये है उनके फियर्स। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे फियर नहीं करते हैं, ऊपर करते हैं, बट ऐसा मैं करती हूँ। लोग मुझे बाद में बताते हैं कि ऐसा तो नहीं था। डोंट वरी। ओके, सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, होप्स एंड योर फाइनल आउटकम। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, उससे पहले आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन के करंट एनर्जीज अगला 2 दिन के लिए, नेक्स्ट 48 आवर्स, 2 days। ओके, सो करंट एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो वो अपने लाइफ में चेंजेस चाह रहे हैं, चेंजेस आ रहा है उनके लाइफ में एंड दीज चेंजेस आर डिवाइनली गाइडेड चेंजेस। जो भी हो रहे हैं उनके साथ इस वक्त उनके लाइफ में, आई थिंक बहुत कुछ हो रहा है, बट ये जो भी चेंजेस हो रहा है, दीज आर डिवाइनली गाइडेड चेंजेस एंड योर पर्सन नोज दैट, योर पर्सन कैन फील दैट कि ये जो भी चेंज हो, बहुत कुछ लाइक पूरा खिचड़ी बन चुका है उनका ज़िंदगी। मे बी आपको पता है, मे बी आपको नहीं पता है, मे बी वो दिखाते हैं, मे बी नहीं दिखाते हैं। उनका पर्सनल लाइफ हो सकता है, करियर हो सकता है, कहीं पे भी बहुत सारे चेंजेस। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ बुरा हो रहा है उनके साथ या कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ, नहीं, मैं लेबल नहीं लगा रही हूँ। मैं इतना बोल रही हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है उनके लाइफ में हर जगह। चैलेंजेस, 2 of swords, डिसीजन लेने से डरते हैं वो, डिसीजन नहीं ले रहे हैं वो। यूनिवर्स चाहता है कि आपका पर्सन कोई डिसीजन ले, वो इस क्रॉस रोड पे खड़े हैं इस वक्त, लेकिन वो इस जो पट्टी बंधी हुई है उनके सर पे, उनके आँखों में, ये पट्टी वो खोलना नहीं चाहते, उनको डर है। वो अटक गए हैं, वो अटक के रहना चाहते हैं क्योंकि वो ऐसे बंद आँखों से, लाइक आँख बंद करके बैठने में उनको अच्छा लग रहा है, वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कुछ डिसीजन लेंगे तो शायद उनके लाइफ में चेंजेस आएगा एंड जो वैसे भी आएगा, बिकॉज द यूनिवर्स ऐसा चाहता है एंड यूनिवर्स जो चाहता है वह होगा ही।
ठीक है। सो यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है कि तुम एक रास्ता सिलेक्ट करो, तुम डिसीजन लो, इट इज़ हाई टाइम। ये डिसीजन किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, ये आपके कनेक्शन के बारे में हो सकता है, ये इनके लाइफ के कोई भी डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये ठहरे कि ये डिसीजन लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि ये डरते हैं चेंज से, ये डरते हैं वो मेरा डॉगी था। ये चेंज से डरते हैं, ये डिसीजन से डरते हैं, ये बदलाव से डरते हैं। सो यू पीपल्स आपके पास्ट एनर्जीज 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो किसी एक टाइप ऑफ बिट्रेयल था यहाँ पे आप दोनों के बीच में। उन्होंने शायद आपसे कुछ झूठ बोला था, आपसे कुछ छुपाया था, जो मे बी आपको पता चला, जिसलिए मे बी प्रॉब्लम्स हुए आपके रिलेशन में। हम लोग क्लैरिफाई करना चाहेंगे इस 7 ऑफ सोर्ड्स को। बट डेफिनेटली आई एम सीइंग किसी ने झूठ बोला था या कुछ छुपाया था, कोई कुछ करके भाग रहा था आपके लाइफ से, चोरी। 9 ऑफ एंथम्स, 10 ऑफ एंथम्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो देयर हैज़ बीन अ एंडिंग, यहाँ पे कुछ ख़त्म एंडिंग हुआ है। मे बी आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली सेपरेशन में है आप लोग, एंडिंग, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, व्हाटएवर। सो विद दिस, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपके जो पर्सन है इन्होंने कुछ झूठ बोला था, ये आपसे छुपाते थे चीज़ें, मे बी ये चीट किए थे आपको, समथिंग लाइक दैट, जो ये एंडिंग कॉज किया, जिस कारण से ये एंडिंग हुआ आपके रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पीठ पीछे कुछ करके भाग रहे थे एंड वो मे बी पकड़े गए, मे बी पकड़े नहीं भी गए, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कुछ किया है जो आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन या तो वो झूठ बोले थे या तो वो कुछ छुपाए थे, कुछ करके बस भागना चाह रहे थे। आपके पर्सन का पर्सनल पास्ट इज़ द 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। सो बेसिकली वो भाग रहे थे आपसे, उन्होंने कुछ किया। द फीलिंग आई एम गेटिंग इज़ उन्होंने कुछ गलत किया, मे बी आपको पता चला, मे बी नहीं पता चला, बट पता चले या ना चले, आपके पर्सन बेसिकली उनको पता है कि उन्होंने गलत किया एंड इस डर से वो भाग गए, इस रिलेशनशिप को छोड़ के, आपको छोड़ के वो भाग गए, एंड जिससे आप बहुत हर्ट हुए। आप ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ हर्ट, दिस इज़ द एंड, दिस इज़ एन एंडिंग दैट हैपेंड, एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पेन, डिप्रेशन। बट ये पर्सन तो भाग रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इन्होंने क्या किया है, इस पर्सन को पता है कि ये कुछ छुपाया है, इसको पता है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत था। व्हाट इज दिस, द हाई प्रीस्ट। हाँ, उनको पता है, उनको पता है ये कोई गलती से हो गया ऐसा वाला यहाँ पे सीन नहीं है कि गलती से कुछ गलत हो गया इनसे। नो, इन्होंने जो भी किया इनको पता है इन्होंने क्या किया, एंड मे बी अगर आपको पता चला तो वो शर्मिंदा थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि वो शर्मिंदा है इस चीज़ से या उन्होंने गलत किया, इसलिए वो भाग गए आपको छोड़ के। अगर आपको नहीं पता है तो मे बी इनको डर है कि आपको पता चल जाए, इस डर से वो भाग गए आपको छोड़ के। या सो उनके कारण थॉट्स क्या है? ऑब्वियसली 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेक, पेन, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन से डील कर सकते हो आप, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है बहुत इस रीडिंग में। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीटिंग हुआ है। मैं हर एक इंसान के लिए तो थर्ड पार्टी नहीं बोल सकती मैं, बट फॉर 70-80% ऑफ यू आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप थर्ड पार्टी में हो। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, आपको पता है, तो आई थिंक उन्होंने कुछ झूठ बोला, उन्होंने कुछ छुपाया आपसे, जिसके लिए ये ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, जिसके लिए आपका हार्ट ब्रेक हुआ, एंड इन्होंने जो भी किया इनको पता था इन्होंने क्या किया, इसलिए ये भाग गए डर के मारे। एंड ये जो भाग गए ये खुश नहीं है भाग के, क्योंकि इनका थॉट्स है द 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ये भाग के कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, ये अटके हुए हैं, इनको यूनिवर्स धक्का दे रहा है कि अब तुम डिसीजन लो, लेकिन ये वहाँ पे भी डरते हैं, डिसीजन लेने में भी डरते हैं।
अजीब है नहीं? ओके, लेट अस सी व्हाई इज द थ्री ऑफ सॉर्ड्स हियर? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने किसी को छोड़ दिया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज समवन जो बहुत रूड है, बहुत हार्श है, एंड समवन जो मतलबी है। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, मे बी आप जैसे ही आपको पता चला इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, या जैसे ही आपको पता चला कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, आप उन्हें छोड़ दिए, आप उन्हें निकाल दिए अपने लाइफ से। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन ने ऐसा किया, ठीक है। बट आई थिंक कि उनका जो है, उन्होंने जो भी किया वो आपको पता है उन्होंने क्या किया। या फिर हो सकता है कि अगर आप थर्ड पार्टी में हो, इफ़ यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी था उनको पता चला कि आपके पर्सन उनसे भी छुपा रहे थे कुछ, एंड उन्होंने आपके पर्सन को धक्का मार के निकाल दिया अपने लाइफ से, जिसके लिए उनका दिल अभी टूटा हुआ है। क्योंकि आप भी हाथ से निकल गए, वो थर्ड पार्टी भी हाथ से निकल गई। इमीडिएट फ्यूचर, द सन। चलो अच्छा है। व्हाई इज द सन हियर? अगर ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हार्ट ब्रेक किसी भी रीज़न के लिए हो सकता है, किसी का झूठ बोलना, किसी का कुछ छुपाना, किसी का रूड बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस, ओके। सन एंड द मून। आपके पर्सन जो है ये कुछ प्लान कर रहे हैं इस वक्त। दैट इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू। मुझे नहीं पता क्यों, किस बारे में, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सेवन ऑफ सोर्ड्स अगेन। आपके जो पर्सन है वो इन द प्रेजेंट, इन द इमीडिएट प्रेजेंट, वो हैप्पी है, वो खुश रहने की कोशिश कर रहे, पूरा ज़बरदस्त कोशिश कर रहे, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। एंड हैप्पीनेस इज़ कमिंग। हाई प्रीस्टेस एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक वो अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो पूरे सिचुएशन को बैलेंस करे। यूनिवर्स उनसे कह रहा है कि तुम एक रास्ता लो, लेकिन आपके पर्सन है कि नहीं, मैं तभी खुश रहूँगा जब मैं दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलूँगा अपने लाइफ में, तभी मुझे खुशी मिलेगी। वो डिसीजन लेने से इनकार कर रहे हैं, फ्यूचर में भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर दी, क्या था, फियर्स। ओके, फियर्स है द टू ऑफ कप्स। वाई? टू ऑफ कप्स का मतलब डिसीजन भी हो सकता है, चॉइसेस भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे इमोशंस है, अटैचमेंट है, आपसे है, आपके पर्सन को। चॉइस का भी बात हो सकता है यहाँ पे कि ये जगल कर रहे हैं दोनों चीज़ को, दोनों कनेक्शन को। मे बी आपको ओके, सो व्हाई इज द टू ऑफ कप्स हियर? अगेन ये जगल कर रहे हैं, मे बी आपको, आपके कनेक्शन को, या आपको एंड किसी और इंसान को, या अपने फैमिली को, या करियर को, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगेन थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। ओह, 9 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन व्हाई इज ही अफ्रेड टू डू दैट? Why is it in the fear position? 3 of Wands, 7 of Swords. Okay, so ये इनका भी डर क्या है पता है? ये डर है कि ये प्यार है आपसे, ये प्यार करते हैं, यहाँ पे इमोशंस है, इन्होंने जो भी किया पास्ट में मुझे नहीं पता, लेकिन
देयर इज़ लव, देयर इज़ विश फुलफिलमेंट, या आपको अपना विश फुलफिलमेंट जैसे मानते हैं या आपको बहुत स्पेशल मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, दैट इज़ फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो ये वेट कर रहे हैं कि मे बी इनको डर इस चीज़ का है कि अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या किए हैं, सपोज़, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ये क्यों भाग गए आपको छोड़ के, या इन्होंने कुछ किया होगा, कुछ झूठ बोला है, तो इनको डर है कि अगर ये आपके पास आए तो आप वो पकड़े जाएंगे. अगर ये आपके पास आए तो मे बी आप अगर वो आपके क्लोज आए तो मे बी उनका सच्चाई बाहर आ जाएगा, या फिर वो अगर कुछ किए थे, कुछ झूठ बोले थे, या उनका भांडा फूट सकता है. इस चीज़ से वो डर रहे इस वक्त, ठीक है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चैरियट अगेन, सॉरी नॉट अगेन, ये तो फॉर्चून था, व्हील ऑफ फॉर्चून था. डिसीजन, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, लवर, सॉरी 2 ऑफ कप्स. डिसीजन, चॉइस, इन्हें चॉइस करना है जो ये नहीं कर रहे हैं. इन्हें डिसीजन लेना है मगर ये नहीं ले रहे हैं. ओके, व्हाई इज द चैरियट हियर? व्हाट इज द डिसीजन हियर? द मैजिशियन एंड द लॉर्ड ऑफ शैडोज. ये पर्सन ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, मे बी आपके सोशल मीडिया को, अगर आप सेम जगह पे रहते हो, मे बी आपके घर को, या जैसे भी हो, आपको जैसे रेजोनेट करे, बट ये पर्सन आप पे नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं, मे बी लोगों से पूछते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. ये आपके बारे में खबर ले रहे हैं. ये पर्सन है, ये इनको एक डिसीजन लेना है, किसी एक टाइप ऑफ डिसीजन लेना है. जो डिसीजन वो लेना नहीं चाह रहे इस वक्त, तो उस डिसीजन को ये डिले कर रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, काइंड ऑफ. मगर ये पर्सन एट द सेम टाइम आपको खोना भी नहीं चाहते. ये पर्सन सोच रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, एंड सोच रहे हैं कि कैसे आप तक ये पहुँचे, अगर आप तक पहुँचना क्या सेफ़ रहेगा, क्योंकि इनके मन में डर है कि इनका जो भांडा फूट जाएगा आपके सामने, अगर ये आपके ज़्यादा क्लोज आ गए या वापस से आपके पास आए. एंड अगर उनका भांडा अगर ऑलरेडी फूटा हुआ है तो मे बी उनको ये चीज़ से डर है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप आपके सामने उनको सर झुकाना पड़ेगा. इस चीज़ से थोड़ा सा वो डर रहा है कि आप मे बी उन्हें थोड़ा सा कुछ सुनाओगे, कुछ ख़राब बोलोगे, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं. सो वी हैव द होप कार्ड हियर. ओके, वी हैव द 7 of wands here. Why is the 7 of wands? Why is the 7 of wands? देखिए, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि ये चेंज करना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, लेकिन डिवाइनली गाइडेड चेंज है जो, ये वो चेंज होने देना नहीं चाहते. ये बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को, डिवाइन से अपने आप को पूरा यूनिवर्स ही रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया है. ये कौन सा कार्ड है? 6 of swords. अगेन 6 of swords. सो इन्होंने कुछ ये चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये बस भाग भाग के रहना चाह रहे हैं, ये भाग भाग के जीना चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं विद द 9 of cups, 2 of cups. लेकिन अगेन ये भाग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गार्डेड है इस वक्त, ठीक है. ये चेंज नहीं करना चाहते कुछ, क्योंकि ये चेंज से डर रहे हैं. इनको डर है चेंज से. इनको ये बहुत ज़्यादा गार्डेड है, ये रेजिस्ट कर रहे हैं, चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं. ये पर्सन भाग रहे हैं, चेंज से भाग रहे हैं, डिसीजन से भाग रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली इनको डिसीजन लेना है, मे बी आप में और किसी और चीज़ के बीच में, ये कोई और पर्सन के बीच में, जो करियर के बीच में, फैमिली के बीच में, कुछ भी हो सकता है. इनको एक डिसीजन पे आना है, लेकिन ये ज़बरदस्ती उस डिसीजन को टाल रहे हैं. दैट इज़ क्रिएटिंग कैओस. उससे कुछ मदद नहीं हो रहा है किसी का यहाँ पे. सो द आउटकम इज़ द लवर्स. वाओ, डेफिनेटली.
हाँ, देयर इज़ लव, वो प्यार करते हैं आपसे, डोंट वरी। एंड दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ यू, सोलमेट, ट्विन फ्लेम अगर आप मानते हो तो। एंड यूनिवर्स भी ये कोशिश कर रहा है कि इस पर्सन को पुश करे। यूनिवर्स कोशिश कर रहा है ये पर्सन एक डिसीजन पे आए, एक पर्सन एक रास्ता चूज़ करे या आपकी तरफ आए, लेकिन ये पर्सन है कि बस रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में डर बैठा हुआ है। तो ये बस जहाँ है वहाँ खुश है, चुप है, बस चुप, टावर। सो डेफिनेटली ये टावर होगा, ये टावर सिचुएशन आएगा उनके लाइफ में, डोंट वरी। एंड जब यूनिवर्स एक मज़े की बात क्या है, यूनिवर्स जब आपको कुछ कह रहा है आपको वो सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करते रहोगे उस यूनिवर्स के डिसीजन को, यहाँ पे 4 या 3 डिसीजन वाला कार्ड है, आपके पर्सन हर एक को रेजिस्ट किए हैं, हर एक डिसीजन को ये रेजिस्ट करते फिर रहे हैं। तो मज़े की बात क्या होता है पता है, जब आप यूनिवर्स के किसी डिसीजन को रेजिस्ट करते हो, करते करते कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो अपने लाइफ में, डर, कॉन्फ्लिक्ट, फियर, ये सब क्रिएट भी करते हो और रेजिस्ट भी करते हो, तभी आपके लाइफ में ये टावर क्रिएट होता है। जब वो बम जो है ना वो फोड़ देता है यूनिवर्स आपके सामने, तब आपके पास कुछ करने को होता नहीं है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होता है, आपके सामने जो होता है आपको वही करना होता है। एंड यही हो रहा है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन रेजिस्ट कर करके एक टाइम आएगा जब ये टावर मोमेंट क्रिएट हो जाएगा इस पर्सन के लाइफ में, एंड दिस विल बी क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स। यूनिवर्स ये क्रिएट करेगा इस पर्सन के लिए ये टावर मोमेंट, कि अभी और हम रुक नहीं सकते तुम्हारे इस इनडिसीजन के चक्कर में। बेसिकली तुमको अब करना पड़ेगा, जो करना है तुमको करना पड़ेगा। एंड देन दिस पर्सन विल रियलाइज कि अरे हाँ, हमारे ज़िंदगी में वैसा एक मोमेंट आता है कि अरे हाँ, मुझे तो ये करना था, ये तो सही था। वही हो रहा है, वही हो रहा है, ठीक है। सो रिमेन पॉजिटिव, देयर इज़ लव, दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड। आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। होल्ड योर विजन, यस, लगे रहो, डोंट गिव अप। अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट करो, हाल मत छोड़ो, डोंट गिव अप। थ्रोट चक्रा, या नो कम्युनिकेशन, डेफिनेटली एंडिंग हुआ है यहाँ पे। सो दिस पर्सन थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड एनीवेज, क्योंकि आप लोग ना बात कर रहे हो एक दूसरे से इस वक्त। एंड ये पर्सन जब भी उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपना फीलिंग्स, या पाती है अपनी फीलिंग्स को, बहुत क्लोज्ड ऑफ रहता है पर्सन, बोलते नहीं हैं कि कैसे फील कर रहे हैं या क्या है इनके लाइफ में, एक दीवार खड़ा करके रखते हैं हमेशा, काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है इस वक्त। सो आई नो होता है, बट अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को चांस देना, देन योर गाइडेंस इज़ कि हाल मत छोड़ो, लगे रहो, क्योंकि ये होने वाला है अपने टाइम में। देर हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन देर कर रहे हैं, वो डिसीजन नहीं लेना चाहते, उनके मन में डर है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये है वो है। तो लगे रहो, क्योंकि ये टावर मोमेंट आने वाला है इनके लाइफ में, इनको वो धक्का मिलने वाला है बहुत ज़बरदस्ती का। डोंट वरी, ठीक है। एंड फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई थिंक जो भी ये थर्ड पार्टी था, चाहे वो इंसान हो, चाहे करियर, जॉब, व्हाटएवर, वो भी सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक अगर ये इंसान है, मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है, बिकॉज विद दिस 3 ऑफ swords एंड द क्वीन ऑफ swords, क्लैरिफाइंग द 3 ऑफ swords, उनके करंट थॉट्स है। थर्ड पार्टी को शायद पता चल गया कि आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया था थर्ड पार्टी से, एंड बस क्या कर सकते हैं। सो गुड न्यूज़ फॉर यू, है ना, खुश खबर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट किया हो। अगर किया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट्स में बताना। अगर रेजोनेट नहीं किया है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जेन्युइन रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट करेगा। अगर आपके साथ नहीं किया तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं था। मे बी नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट 3-4 दिन बाद जो रीडिंग होगा वो शायद आपके लिए हो, वो शायद रेजोनेट कर जाए, मे बी। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कौन सा टॉपिक देखना है नेक्स्ट। मुझे सजेशंस की ज़रूरत है इस वक्त। थैंक यू सो मच, बाय।